सो देखिए स्वार्ट्ज़ रिएक्शन में हमें क्या मिल गया यहाँ से, एल्काइल क्लोराइड, दैट इज़ स्वार्ट्ज़ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्वार्ट्ज़ रिएक्शन, इस पे भी शॉर्ट नोट लिखना आपका आ सकता है। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स हमने बना लिए। हेलो एल्केन्स बनाने के तरीके देखिए, आरएक्स हमें बनाना है, किस किस से हमने बनाया, एल्केन से, ठीक है, एल्कीन से, एल्कोहल से, RCOOAG से, ठीक है, इनफैक्ट समटाइम्स RCOOH ऑल्सो वी हैव यूज्ड। फिर हमने यूज़ किया इसके अलावा इन सब से हमने RX बनाया है। अदर देन दैट वी हैव यूज्ड सम RX डैश। हैलाइड एक्सचेंज में भी हमने 2 रिएक्शन यूज़ किए हैं यहाँ पे, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज़ रिएक्शन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं यहाँ पे, वो आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस क्या हैं, लाइक दिस इज़ द रिएक्शन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, पहला। सेकेंड क्या है आपका, यू आर हैविंग दिस रिएक्टेंट प्लस NBS। थर्ड रिएक्शन क्या है बेटा, HCl। फोर्थ रिएक्शन इज SOCl2। सो ये आपके रिएक्शंस हैं जो आपको करवाने हैं और इनके प्रोडक्ट्स आपको बताने हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और रिएक्शन मैं यहाँ पे बता देती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है, PH CH2 COOH इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O। शायद आप समझ गए होगी क्या होगा, H2O Cl2 CCl4, Cl2 बनेगा, फिर क्या बनेगा, CCl4 की प्रेजेंस में हमें क्या करना है, इसको हीट करना है, क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है बेटा। इसके अलावा सिक्स्थ रिएक्शन है आपका COOH AgNO3 Br2 CCl4, हीट का मतलब रिफ्लक्स किया है। सो इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हमें हेलो एरीन्स बनाने हैं। अब हेलो एरीन्स का मतलब हुआ जहाँ पे हेलोजन डायरेक्टली या तो बेंजीन रिंग से जुड़ा है या फिर साइड चेन से जुड़ के इस तरीके के हैं, कुछ इस तरीके के स्पीसीज़ अब हमें बनाने हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड है बाय यूजिंग बेंजीन, बेंजीन और जस्ट एरीन्स, और यू कैन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कैसे हम बना सकते हैं, तो इसमें रहेगा यू टेक बेंजीन, बेंजीन में आप Cl2 ऐड करिए इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। तो हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। ये आपने 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन यूनिट में भी पढ़ा था। इसका मैकेनिज्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक्स, राइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है इसका मैं मैकेनिज्म बना देती हूँ आपको, क्या है, क्विकली गो थ्रू इट। फर्स्ट, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, क्या रहेगा, Cl2 combines with AlCl3, AlCl3 act as Lewis acid, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है AlCl3। एक Cl नेगेटिव यहाँ से ले लेगा, देखो ये AlCl3 है और ये Cl है, तो ये क्या करेगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इनके बीच में ना टेंशन क्रिएट करेगा और ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले लेगा। तो यहाँ से क्या बन गया बेटा, AlCl4 नेगेटिव, एल्यूमिनियम पे आ गया नेगेटिव चार्ज प्लस Cl पॉजिटिव। नाउ दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से कौन इंटरेक्ट करेगा, Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव को बेंजीन का ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा एंड इट फॉर्म्स अ कार्बोकैटायन Cl, और इस कार्बन पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सो दिस फॉर्म्स अ कार्बोकैटायन विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड
कार्बोकेटाइन। जैसे इस पे पॉजिटिव है, ये डबल यहाँ आएगा, फिर इस पे पॉजिटिव आएगा, फिर ये डबल यहाँ आएगा, इस पे पॉजिटिव, एंड दिस कीप ऑन मूविंग। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो सेकेंड स्टेप हो गया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। थर्ड, लॉस ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का इसमें से क्या हो जाएगा, लॉस। देखो यहाँ पे एक H पहले से ही था। सो ये जो स्पीसीज़ बनी है आपकी कार्बोकेटाइन इस तरीके से, यहाँ Cl और एक है H। अब Cl तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो H अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएगा, इस बॉन्ड को दे देगा। और हमें यहाँ से क्या मिल गया, वापस से बेंजीन रिंग, एरोमेटिसिटी रीगेन, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, Cl प्लस यहाँ से क्या निकल के चला गया, H पॉजिटिव। नाउ दिस H पॉजिटिव विल कंबाइन विद AlCl4 नेगेटिव, और यहाँ से क्या बना देगा बेटा, HCl प्लस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ से हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, सेम वे ये तो हुआ क्लोरीनेशन। अगर हमें मान लीजिए ये रिएक्शन है हमारे पास गिवन Br2 in the presence of FeBr3, अगेन दिस FeBr3 एक्ट इज लेविस एसिड, यहाँ से Br पॉजिटिव जनरेट करेगा एंड विल गेट द प्रोडक्ट ब्रोमोबेंजीन। हमें यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। अब बात आती है, अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, I2, कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्या होगा, ये रिएक्शन I मिल जाएगा, लेकिन साथ में क्या होगा, HI, एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल होने की वजह से वापस से हमें क्या मिलेगा, बेंजीन। सो दिस कैन बी कैरिड आउट in the presence of some oxidizing agent like, जैसे हमने एल्केन्स में भी डिस्कस किया था, HNO3 और HiO3 एट्सेट्रा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज HI being strong reducing agent reverse the रिएक्शन को क्या करेगा बेटा, रिवर्स कर देगा। तो बट अगर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, HNO3 HiO3, क्योंकि क्या करते हैं ये HNO3 अगर हमने लिया है, इट कंबाइंस विद I2 एंड इट गिव्स अस, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, सॉरी कंबाइंस विद HI के साथ ये कंबाइन करेगा, और हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें यहाँ से एक तो I2 मिल जाएगा, जो I2 वापस से उससे स्टार्टिंग वाले मटेरियल से रिएक्ट कर जाएगा, साथ में NO2 मिल जाएगा, और साथ में H2O। सो वन इज़ NO2 प्लस H2O प्लस I2। सेम वे अगर HiO3 हमने यूज़ किया है, HiO3 प्लस HI, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, H2O प्लस I2, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन इस तरीके से हम बहुत इजीली करवा सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए हमने कोई और रिएक्शन करवाया, जैसे आपसे यही रिएक्शन है, टॉलिन है, लेट्स से टॉलिन है अगर, तो हम क्या करेंगे, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब हमें पता है CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा बेटा, CH3 यहाँ रहा, Cl एक तो ऑर्थो पे जुड़ेगा और दूसरा कहाँ जुड़ेगा, CH3 पैरा पे। बट विच इज़ मेजर प्रोडक्ट, दिस इज़ मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो माइनर है, क्यों है माइनर, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। इन दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाएगी बेटा, टेंशन स्टार्ट हो जाएगी, दोनों के बीच की लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या, ये तो दूर दूर है और ये दोनों पास पास है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये आपका क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। क्लियर है। इन दोनों को हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बोथ द आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड। नेक्स्ट है आपका साइड चेन हेलोजिनेशन। तो ये तो था न्यूक्लियर बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बाय यूजिंग बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। और इनका हमने क्या करवा दिया, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। ठीक है, इस केस में हम क्या करवाएंगे, साइड चेन हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब बेंजीन की कोई बात करें तो बेंजीन में तो कोई साइड चेन है ही नहीं, तो अब हम क्या ले लेंगे बेटा, टॉलिन लेते हैं। टॉलिन अगर हमने लिया है तो टॉलिन के देखो ऊपर हमने एक रिएक्शन देखा था, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, हमें क्लोरोटॉलिन मिलेगा, ऑर्थो एज वेल एज पैरा। बट सपोज करिए यहाँ पे हमने ये लिया है
रिएक्शन कंडीशंस विल ऑब्वियसली बी डिफरेंट. Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये ध्यान रखना, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3. ठीक है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इन बोथ द केसेस द प्रोडक्ट्स विल बी डिफरेंट. इस केस में प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा बेटा, साइड चेन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, CH2Cl हमें मिलेगा और साथ में किसका लिबरेशन होगा, HCl का. तो इस साइड चेन पे सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब हम टॉलिन लेते हैं, इस तरीके का कोई स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं. सेम वे, तो ये अगर मान लो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2 करेंगे तो साइड चेन पे सब्स्टिट्यूशन होगा. एक और हम रिएक्शन करवाते हैं. टॉलिन है सपोज करो, टॉलिन को आपने ट्रीट किया SO2Cl2 से, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से, राइट बेटा. अगर हमने इसको ट्रीट कर दिया इससे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एट हाई टेम्परेचर 473 केल्विन और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, कुछ भी हो सकता है, हमेशा साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड आपको क्या मिल जाएगा, CH2Cl. ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड विल बी योर प्रोडक्ट. साथ में क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, SO2 प्लस गैस है, HCl वो भी क्या है, गैस. दोनों लिबरेट कर जाएंगे. तो एक मेथड है ये आपका एराइल हैलाइड बनाने का, हेलो एरीन्स बनाने के. दो मेथड डिस्कस किए. तो देखो ऐसे है आपका, अगर टॉलिन है, टॉलिन को आप ट्रीट करते हो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3Cl. माइनर प्रोडक्ट एक ये रहेगा और मेजर प्रोडक्ट में आपका क्या रहेगा, Cl जाएगा पैरा पोजीशन पे. सो ऑर्थोक्लोरोटॉलिन, पैराक्लोरोटॉलिन. ठीक है, इसी को आप ट्रीट करते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो देखिए दोनों में डिफरेंस है. AlCl3 हुआ तो बेंजीन रिंग से जुड़ेगा और सनलाइट हुआ तो ये किससे जुड़ेगा, साइड चेन से जुड़ेगा. ठीक है बेटा. सिमिलरली SO2Cl2 ले लो या फिर SOCl2 भी चलेगा, H न्यू या हाई टेम्परेचर या पेरोक्साइड, आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड. तो ये दोनों तो है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड. और ये है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, और ये इन मानी साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. इसके अलावा दो तीन और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं. क्या क्या है, नेक्स्ट मेथड हुआ थर्ड मेथड, बाय यूजिंग डायज़ोनियम सॉल्ट्स. ठीक है बेटा, किसको यूज़ करके अब हमें इनका प्रिपरेशन करवाना है, डायज़ोनियम सॉल्ट्स को यूज़ करके इनका प्रिपरेशन करवाना है. डायज़ोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेंजीन रिंग से देखिए कौन सा ग्रुप जुड़ा है बेटा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. सो दिस इज़ कॉल्ड बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. इसको क्या बोला जाता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. बहुत यूज़फुल कंपाउंड है. जितने भी कलरफुल कंपाउंड्स हैं, डाइज जो होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और बहुत सारे डाइज इससे बनती हैं बेटा. बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर कंपाउंड्स इससे हम बना सकते हैं. इसको कैसे बनाते हैं, एनिलीन आप ले लीजिए. एनिलीन को हम ट्रीट करते हैं HCl प्लस NaNO2 से, HCl प्लस NaNO2 रिएजेंट. दूसरा इसका टेम्परेचर कंडीशंस क्या होती हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. सिर्फ इसी टेम्परेचर रेंज में ये सूटेबल होता है बेटा. HCl प्लस NaNO2 से हमें नाइट्रस एसिड मिलता है HNO2, जो NH2 से कंबाइन करके बना देता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. और इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा ऐसा बना होता है. ये जो हमें N2 पॉजिटिव दिख रहा है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव. सो दिस इज़ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में से हम दो तरीके से बना सकते हैं. वन इज़, इनफैक्ट तीन तरीके से हम बना सकते हैं. वन इज़ योर सैनमेयर रिएक्शन, वन इज़ गेटरमैन रिएक्शन एंड वन इज़ बाल-सीमैन रिएक्शन. इससे हम तीन रिएक्शन करवाएंगे, सैनमेयर, वन इज़ गेटरमैन, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बाल-सीमैन रिएक्शन. तीनों रिएक्शंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सैनमेयर रिएक्शन. सैनमेयर रिएक्शन में क्या है, हमने लिया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. ठीक है, इसको ट्रीट कर दिया CuCl प्लस HCl. अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो
क्या लेंगे, CuCl प्लस HCl। ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuBr प्लस HBr। तो इसके हम 2-3 रिएक्शंस करवा लेते हैं, CuCl प्लस HCl, और इसको हम Cu2Cl2 भी बोल सकते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस। अगर हमें ब्रोमी बनाना है CuBr प्लस HBr, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। ठीक है। अगर हमें आयोडीन बनाना है तो क्या करेंगे, यू टेक Ki एक्वस। ठीक है, इसको थोड़ा सा वार्म कर देंगे और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, देखो इस केस में जो सैनमेयर रिएक्शन है, क्योंकि गैटरमैन भी सिमिलर सा है, यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं CuCl प्लस HCl, गैटरमैन में जस्ट Cu प्लस HCl इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। जो ये वाला Cl है ना, अब बात आती है किससे आता है, HCl से आता है या यही वाला रुक जाता है या CuCl से आता है। तो ये Cl जो आया है, दिस हैज़ कम फ्रॉम CuCl। ये Br जो आया है, दिस हैज़ कम फ्रॉम Br। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो Cl पे मैं स्टार मार्क लगाती हूँ, Br पे मैं हैशटैग, सो स्टार मार्क, Cl कम्स फ्रॉम CuCl, हैशटैग Br कम्स फ्रॉम CuBr। ये उसके सोर्स का काम करता है। Cl आया है CuCl से, Br आया है CuBr से, एंड दिस इज सैनमेयर रिएक्शन। हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सैनमेयर का मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ CuX प्लस HX यूज़ करते हैं, यहाँ क्या यूज़ करेंगे, Cu प्लस HX। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमने लिया है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको हमने ट्रीट किया CuHCl। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, सिंपल Cl लग जाएगा इससे, क्लोरोबेंजीन। CuHBr क्या लग जाएगा, सिंपल Br यहाँ पे लग जाएगा। सो दिस इज योर सैनमेयर गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका बाल सीमेन। CHI, बाल सीमेन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, वही डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट को क्या करेंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड से ट्रीट कर देंगे। ठीक है, सो हमने लिया यहाँ पे, इसको हमने ट्रीट कर दिया HbF4। ठीक है, पर फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है बेटा, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अगेन है डाइजोनियम सॉल्ट, बट किसी क्लोराइड का ना मिलके डाइजोनियम सॉल्ट जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, देखो N2 पॉजिटिव प्लस यहाँ से क्या लिख गया बेटा, ये दिस इज BF4, IBF4। सो दिस इज BF4 नेगेटिव। क्या हो गया, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरो टेट्राफ्लोरोबोरेट। टेट्राफ्लोरोबोरेट क्या मिल गया हमें, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट हमें मिल गया। यहाँ से अगर हम इसको हीट करते हैं, क्या करें बेटा, इसको हीट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। आर प्रोडक्ट विल बी फ्लोरोबेंजीन, साथ में BF3 प्लस N2। ठीक है, सो दिस इज़ आर प्रोडक्ट। तो देखो हम डाइसोनियम सॉल्ट से 3 रिएक्शन करवा सकते हैं। पहला है आपका सैनमेयर रिएक्शन, दूसरा है आपका गेटरमैन रिएक्शन, और तीसरा है आपका बाल सीमैन रिएक्शन। क्या है बेटा, बाल सीमैन रिएक्शन। तो बाल सीमैन रिएक्शन में हमने क्या किया है, जिस डाइजोनियम को हमने किससे ट्रीट किया, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो जहाँ पे क्लोराइड था इस केस में, यहाँ क्या लग गया, BF4 नेगेटिव। उसको हीट कर देंगे, ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको हीट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है इसमें बाय बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन। देखो बेंजीन रिंग पे क्या ले लिया उसका, COOH, बेंजोइक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लिया। इसको हमने ट्रीट कर दिया बेटा Br2 CCl4 रिफ्लक्स या हीट, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। इसी को ट्रीट कर दिया Cl2 CCl4 हीट, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। प्लस में CO2 प्लस AgBr
यहाँ पे प्लस CO2 प्लस AgCl. So this way we can get bromobenzene as well as chlorobenzene. So these are different methods of preparation of aryl halides. एक है कमर्शियल प्रिपरेशन जो इसका लास्ट मेथड है, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन. कैसे हम बनाते हैं कमर्शियली? कमर्शियल प्रिपरेशन करने के लिए क्या लेते हैं बेटा? बेंजीन लेंगे, बेंजीन के साथ HCl में O2 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट CuCl2 एट वेरी हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 773 केल्विन. हमें प्रोडक्ट यहाँ से क्या मिलेगा? विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन. हमारा जो प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिलेगा दैट विल बी क्लोरोबेंजीन. एंड नेम ऑफ द प्रोसेस इज रैशिक्स प्रोसेस. इस प्रोसेस का नाम क्या है? रैशिक्स प्रोसेस. सो दिस वे वी कैन कमर्शियली प्रिपेयर एराइल हैलाइड्स. दैट्स ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स. तो अभी तक देखो हमने कितने नेम रिएक्शंस पढ़े हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेम रिएक्शंस पे भी क्वेश्चन आते हैं. जब हम एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ग्रूव्स प्रोसेस, तब हमने पढ़ा था डार्जेंस प्रोसेस, तब हमने पढ़ा था फिंकलस्टीन, तब हमने पढ़ा था स्वाट्स. उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था बेटा स्वाट्स के बाद बोरोडीन हांसडीकर, ठीक है. उसके अलावा हमने पढ़ा था बिन बॉम सिमोनिनी reaction. Other than that, we have talked about Sandmeyer reaction, Gattermann reaction. ये Gattermann वर्ड आप बहुत सुनेंगे आगे. Gattermann reaction, Ball-Seaman, रिएक्शन, ठीक है. बोरोडीन हांसडीकर अपना हो ही गया है. और अब हमने पढ़ा ये रैशिक्स प्रोसेस, ठीक है बेटा. सो दीज आर डिफरेंट नेम रिएक्शंस वी हैव कम अक्रॉस व्हाइल प्रिपेयरिंग एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स. अब ऑब्वियसली अब हम किस पार्ट पे पहुंच गए हैं? हमने प्रिपेयर इनको कर लिया है. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो पहले हम इनकी डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़.